अस्सलाम वालेकुम। जी कलीम साहब, वालेकुम सलाम। स्टाफ की सैलरी पे कर दी है और उन लोगों को बोर्ड रूम में बुलाया है, मीटिंग है। गुड। अब आप मुझे कंपनी के यूटिलिटी बिल्स का अमाउंट बता दें। सर वो सब क्लियर है। क्लियर? मगर कैसे? कंपनी अकाउंट में तो कोई पैसे नहीं वो आप छोड़ें, इसकी टेंशन ना लें। है। फिर भी मुझे बताएं ना, कैसे पे किए? सर पिछले 25 साल से इस कंपनी में मुंसलिक हूँ। जो कुछ मेरे पास है सब इस कंपनी का दिया हुआ है। आज इस कंपनी पे बुरा वक्त है तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं इस कंपनी की मदद करूं? आपने दिए हैं? नहीं सर, ये कंपनी के अकाउंट से दिए हैं। मगर कैसे कलीम साहब? जब तक ये कंपनी अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती मैं तनख्वाह नहीं ले सकता सर। प्लीज कलीम साहब, ये आपका राइट है। क्या तुम मुझे अपना नहीं समझती ईसा? क्या आज अगर तुम्हारे वालिद तुम्हारे सामने होते तो तुम उन्हें भी ये कहते? नहीं कलीम साहब, ऐसी बात नहीं है। इस ऑफिस में मेरा अपना कौन है आपके सिवा? हर इंसान की अपनी जरूरियात होती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा इस काबिल है कि तमाम जिम्मेदारियां संभाल सकता है। और दूसरी बात यह है कि मेरी सेविंग इतनी है कि मुझे उनसे भी लेने की जरूरत नहीं पेश आती। आज आपको मेरी जरूरत है, मैं आपका साथ देना चाहता हूं। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। कितना सन्नाटा है घर में। 3 बच्चों की मां, मगर एक भी मेरे करीब नहीं। अरबाज तो भूल ही गया, कभी फोन ही नहीं करता। अरीशा भी नाराज है मुझसे, मगर कोई मां से कैसे नाराज हो सकता है? गुस्से में बोल गई होगी। आरिस का होना ना होना बेकार है, उसे तो अपने मशगलों से फुर्सत ही नहीं। बस तुम ही हो जो दुख सुख में मेरे साथ होती हो। ये है बाइक। वाह भाई, ये तो बिल्कुल नई जैसी है। जी, ये बाइक की बेहतरीन बाइक है, बहुत कम चली है और कल ही मैंने सर्विस भी करवा दी है। जबरदस्त।
ईसा, मैं अभी भी कह रहा हूँ आप मेरी गाड़ी ले लें, मेरा बेटा मुझे ड्रॉप कर देगा, वापसी पे आप ड्रॉप कर दिएगा। नहीं कलीम साहब, आप तो बिल्कुल नहीं। जब आपके साथ गाड़ी में बैठा करती थी, हमारे दरमियान में कितना फासला हुआ करता था, लेकिन जब बाइक पर बैठूंगी सारे फासले खत्म हो जाएंगे। आपके गले में बाहें डालकर आपके करीब होकर बैठूंगी, कितना अच्छा लगेगा। क्या सोच रहे हो ईसा? सबात की बात याद आ गई थी। जब उसको मैंने बताया कि अब से हम बाइक पर सफर करेंगे तो वो बहुत खुश हुई थी। बहुत समझदार बच्ची है ईसा, आप खुशकिस्मत है कि सबात जैसी लड़की आपकी शरीक-ए-हाथ है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबात मेरे साथ है, उसकी मोहब्बत और रफाकत ने मुझे तवानाई बख्शी। अगर वो ना होती तो मैं शायद इन हालात का सामना ही ना कर पाता। चलें करीम साहब, चलता हूँ। चलें। थैंक यू। चला लेंगे आप? जी बिल्कुल। चलें, खुदा हाफिज़। फिर अल्लाह। भाभी, ईसा भाई की गाड़ी कहाँ है? उनके पास ही है। वो तो बाइक पे आ रहे हैं, मैंने अभी खुद देखा है। भाई बाइक पे आ रहे? बेटा ये ईसा बाइक पे क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी है। गाड़ी सेल कर दी, मगर क्यों? कोई बात नहीं, हम जल्दी नई गाड़ी ले लेंगे, अभी जरूरत थी तो बस इसी वजह से। लेकिन बेटा अगर पैसों की जरूरत थी तो आपसे ले लेने थे। सबाहत बेटा, तुम हमें पराया क्यों समझ रहे हो? अम्मी अब्बा प्लीज हमें अपनी जंग खुद लड़ने दें। ईसा किसी से भी मदद नहीं लेना चाहते, उन्हें खुद पर भरोसा है। और रही बात मेरी, मैं हर कदम पर ईसा के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उनकी इज्जत नफ्स को मैं कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज परेशान नहीं और सिर्फ दुआ कीजिए। और दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल पे सफर करते हैं, तो क्या वो लोग खुश नहीं रहते? ठीक है बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? सबात, भाई खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। जी मैं लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। आप लोग बैठे, मैं हाथ पाथ धो लेता हूँ। अभी मैं आता हूँ।